मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई आज कुछ चटपटा बनाते हैं और चटपटा इसलिए क्योंकि आप सब लोगों को चटपटा खाना बहुत पसंद है। मेरे पास इतने पत्र आए हैं कि कुछ मसालेदार चटपटी चीजें आप बताइए। तो आज के पूरे एपिसोड में ऐसी ऐसी चीजें और एक मिर्च से बनी हुई चीज है। इतनी सारी मिर्चें हैं कि आप भी याद करेंगे। जी हाँ, ये मैंने जो रेसिपी है वो देखी क्या खाई भी चखी भी बैंगलोर के एक रेस्टोरेंट में। लेकिन अभी पहले बनाते हैं चटपटी सी चाट आलू कचालू वाली। तो इसके लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आलू और कचालू हैं वो ले लेने हैं और इसे बॉईल किया है। आप चाहें तो भून सकते हैं इसे, ये भुना बहुत अच्छा जाता है। आप ओवन के अंदर भून सकते हैं, अगर आपके पास तंदूर है तो बहुत बढ़िया ये भुना जाता है। तो इसे आपने छील लेना है और इसी तरह से जो आलू है वो भी आप बॉईल कर लें या भून लें और उसे भी छील लें। और अब इसे आप इस तरह से थोड़े मोटे पीसेस में, इसी तरह से आलू के भी पीसेस, आलू ये लीजिए। तो इसे हमने काट लिया। अब एक पैन गरम कर लेते हैं, इसमें डालते हैं तेल। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डालते हैं जीरा और इसके साथ साथ ये आलू और कचालू दोनों हमने अच्छी तरह से पकाने हैं। इस डिश के लिए एक और चीज मुझे चाहिए, वो है इमली। तो ये इमली मैं ले लेता हूं और इमली में पानी और इसे गरम कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा पल्प चाहिए, मैं गरम कर लेता हूं। जब तक वो गरम होती है ये हमारे आलू और कचालू। इसके साथ साथ और क्या करना है, हाँ मैंने आपको कहा था कि चटपटी डिश बनाएंगे तो इसमें थोड़ी मिर्चें तो डलनी ही चाहिए। तो मिर्च जो है हम इसके लिए मैं काट लेता हूं और अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये चलिए, ये गर्मा गर्म आलू पके हुए, उसके साथ साथ कचालू भी, और इसमें गए ये हरी मिर्च को और उसके साथ साथ नमक, और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, और अब इसमें ये लाल मिर्च पाउडर और ये जो इमली हमने पानी के अंदर घोली थी, बस इसी तरह से गर्मा गर्म इसके अंदर। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं और वो ये कि इसमें हम डालेंगे चीनी, थोड़ी पिसी हुई चीनी, और इसके साथ साथ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सब चीजों को आपने मिक्स करना है और थोड़ा सा नींबू का रस इसमें, और अब बस इसे मिक्स किया। और इसके बाद एक काम करें आप कि थोड़ा सा इसे चख जरूर लें। ज्यादा तीखी नहीं है, खट्टी है, थोड़ी सी मिठास इसमें है। जो स्वीट पोटैटो है उसकी भी इसमें मिठास है, और उसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें तीखापन और डाल सकते हैं। हरी लाल मिर्च दबा के डालिए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो अगली डिश है उसमें इतनी हरी मिर्च है कि आज तक मैंने किसी एक सिंगल डिश में उतनी हरी मिर्च कभी नहीं डाली। तो ये कौन सी डिश है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 3 आलू, 3 कचालू, 2 बड़े चम्मच तेल, 3/4 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1/4 कप हरा धनिया कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए आलू और कचालू यानी शकरकंदी को उबाल लें और इसे छील कर इसके टुकड़े काट लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें जीरा भूनें और अब कटे हुए उबले हुए आलू और कचालू डालकर इसे भी पका लें और उसके बाद इसे निकाल लें।
अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इमली का पल्प, थोड़ी सी चीनी, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब बारी है एक ऐसी रेसिपी की जिसमें ढेर सारी हरी मिर्चें हैं। जी हाँ, वायदे के अनुसार मैं आपको बताता हूं एक ऐसी रेसिपी जिसमें मिर्चें ही मिर्चें। ये है मिर्ची वाला चिकन। शुरुआत करते हैं मिर्च किस तरह से इसमें डालनी है, क्या क्या तैयारी करनी है। ये मेरे पास है प्याज और प्याज को सिर्फ मैं थोड़ा सा पीसूंगा, लहसुन इसके अंदर। और अब बारी है अदरक की। अदरक को जब भी आप इसमें डालें इस तरह से पीसने के लिए तो थोड़ा सा इस तरह से स्लाइस कर लें और फिर इसके अंदर डालें। ये आ गया अदरक। अब क्या डाला जाए? अब हरी मिर्च और इसके साथ साथ मेरे पास है ढेर सारा धनिया इसके अंदर। और इसमें क्या डालना है? इसमें हम डालते हैं थोड़ा नमक। नमक डालने के बाद अब इसे हम बंद कर देते हैं और इसे पीसते हैं। ये पिस गया इसका मसाला, हरे वाला मसाला। और अब ये चिकन में ये मसाला हमने मिला दिया और अब इस चिकन को इसी तरह से इस मैरिनेट के अंदर करीब आधे घंटे तक आपने रखना है और फिर इसे हम पकाएंगे। चलिए इसे हम पकाना शुरू करते हैं। और पकाने के लिए एक मोटे तले के बर्तन में तेल। अच्छा, इसमें आपने देखा जब हमने पहले हरी मिर्च डाली थी इस मसाले के अंदर जो उसे पीसा था तो ये बड़ी वाली डाली थी, लेकिन असली स्वाद इसमें आएगा छोटी वाली हरी मिर्च से। ये देखिए, ये जो हरी मिर्च है ये हमने ली है, सिर्फ इसी तरह से धोकर ऊपर से इसकी डंडी उड़ा दें, आप काट लें। ये देखिए डंडी निकली हुई है। और अब जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालें जीरा और उसके साथ साथ थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं। और फिर ये हमारा चिकन। और अब उसके साथ साथ ये हरी मिर्च ऐसे की ऐसे। और हरी मिर्च डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं तेज आंच पर। ये आ गई और इसे अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और अब इसमें हम डालते हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये डाल दिया इसमें हमने और इसे करना है मिक्स। ये लीजिए। अब हमें इसमें डालना है नमक। नमक पहले भी डाला था हमने, लेकिन तब पूरा नहीं हुआ होगा ये नमक, तो इसलिए नमक इसमें हम डाल लेते हैं। ये लीजिए। और उसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर भी अभी डाल देते हैं। ये मसाले वाला चिकन। और अब इसमें थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं चाहिए। और इसके ऊपर लगाएं ढक्कन और इसको मीडियम हीट पर पहले पकने दें करीब 8 से 10 मिनट तक। और उसके बाद आंच धीमी करके आप पकने दें 10 मिनट और। ये इसलिए, चिकन तो पक जाएगा, चिकन में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो हरी मिर्च है उसका स्वाद पूरी तरह से जाना चाहिए चिकन के अंदर। और इसे खाना कैसे? आप रोटी बिना घी वाली या ब्रेड के साथ में इसको खाएं। ये गर्मा गर्म चिकन ऐसा होगा कि आप एक बार खा लेंगे फिर कहेंगे कि ऐसा चिकन हमने पहले क्यों नहीं खाया था, इतना सिंपल है, इतना आसान है, कुछ तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन एक बार ये मुंह लग गया तो बस इसकी डिमांड बहुत आएगी, गारंटी है मेरी। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक चिकन 800 ग्राम का, 1.5 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ, 1 कप हरी मिर्चें, 2 हरी प्याज बारीक कटी हुई, 10 कलियां लहसुन की,
3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 3/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ। इसे बनाने के लिए मिक्सी में हरी प्याज, लहसुन की कलियां, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर पीस लें और इसकी पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चिकन के पीसेस में लगाकर इसे करीब आधे घंटे के लिए रख दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें जीरा, हल्दी पाउडर, मैरिनेट किया हुआ चिकन और हरी मिर्च डालकर भून लें। अब जीरा और धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर डालकर मिला लें और इसमें करीब आधा कप पानी डालकर इसे ढककर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएं और इसके बाद इसकी आंच धीमी करके इसे फिर 10 मिनट तक पकाएं और इस तीखे ग्रीन चिली चिकन को गर्मा गर्म परोसें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब बारी है एक चटपटी चाट की। आलू कचालू की चाट तो हुई, उसके बाद मिर्चों वाला हरा चिकन, मतलब हरी मिर्च वाला चिकन इतना तीखा था अभी तक गले में लग रहा है। तो ये जो चाट है ये भी चटपटी करारी कैसे फ्रूट की चाट है और इसमें क्या क्या किया जाए, एक काम करते हैं। कुछ फ्रूट्स तो मैंने काट कर पहले रखे हुए हैं, जैसे पपीता है, उसके साथ साथ खरबूजा है, वाटरमेलन है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है और उसके साथ साथ चलिए कुछ और फल हम काट लेते हैं। ये मेरे पास में जो मैंने ये नाशपाती ले रहा हूँ, ये सिंपल इसे मैं काट लेता हूँ और हरा वाला सेब, और इसे हम बस इसे भी ऐसे ही थोड़ा सा काट लेते हैं। तो उसी तरह से ये जो सेब है लाल वाला रेड डिलिशियस, ये भी हम ले लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पर ये प्लम्स, कितने अच्छे हैं ये देख लेते हैं। आ हा, ये भी अच्छे प्लम्स। इसमें क्या करते हैं हम, इसे भी हम इसी तरह से ये लीजिए। और मेरे पास है ये स्टार फ्रूट और ये भी हम ले लेते हैं। अच्छा, इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, इसे पतला काटेंगे क्योंकि कई बार ये बहुत खट्टा होता है। अच्छा, आपको मालूम है कि ये कहाँ पर उगते हैं? ये ज़मीन के अंदर उगते हैं, पेड़ पे उगते हैं, बेल पे उगते हैं? नहीं मालूम? चलिए मुलाकात कर लेते हैं स्टार फ्रूट से भी, कैसे उगते हैं। स्टार फ्रूट यानी कमरक का फल देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। कच्चे फल का रंग तो बहुत खूबसूरत होता है, पकने पर यह फल पीला और काफी जूसी हो जाता है। खट्टा तो बहुत होता ही है। कमरक में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल अचार और सैलेड बनाने में काफी किया जाने लगा है। कमरक की अनेक किस्में पाई जाती हैं और इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत स्टार गूसबेरी को माना जाता है। इसका आकार स्टार फ्रूट के मुकाबले थोड़ा छोटा जरूर होता है, लेकिन ये खाने में होती है एकदम स्वादिष्ट। जी हाँ, बिल्कुल स्टार फ्रूट की तरह। तो वेलकम बैक। चलिए स्टार फ्रूट से आपकी मुलाकात करवा दी। अब एक काम करते हैं, ये जो बाकी बचे हुए फ्रूट्स हैं उसको इसके अंदर डाल देते हैं हम। लीजिए, ये हो गए फ्रूट्स, इसे मिक्स कर दिया। अब एक काम करना है हमने, अब मेरे पास ये एक चीज है, काला नमक, और काले नमक के साथ में और कुछ चीजें मुझे चाहिए। अब एक काम करते हैं, इसमें हम डालते हैं भुना हुआ जीरा। तो ये जीरा, ये लीजिए, ये आ गया जीरा। ये जो मसाला हमने बनाया है इसे हम निकाल लेते हैं। ये रख लिया हमने इसके अंदर, और अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, ताज़ी वाली लाल मिर्च। अच्छा, अगर लाल नहीं मिले तो हरी भी डाल देते हैं। ये लीजिए, थोड़ी सी हरी भी डाल देते हैं। तो इसमें डाल दी हमने लाल मिर्च, हरी मिर्च, और इसके साथ साथ अब कुछ धनिए के पत्ते और कुछ पुदीने के पत्ते। ये लीजिए, तो ये लीजिए, इसे हमने पीस लिया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसमें हमने डालना है नींबू का रस। ये आ गया नींबू का रस इसके अंदर। अब एक काम करना है, ये जो पहले हमने काला जीरा और काला नमक साथ में कूटा था
वो इसके अंदर मिक्स कर लें इसे। अब बारी आती है ये जो फ्रूट्स हमने लिए हैं इसके अंदर इसे डालें। ये लीजिए सारे फल और अब इसे कर लें मिक्स। अच्छा, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब आप इसे परोसें तब एक बार फिर ऊपर से ये जो मसाला है हमारा काला जीरा और काला नमक पिसा हुआ वो ऊपर से डालें और फिर इसे परोसें। हाँ, अब कहेंगे कि होल फ्रूट जो है वो खाने में बड़ा मजा आता है ना, इसको खा के देखें फिर आपको लगेगा जी हाँ, चटकारे लेके खाएं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 अनानास कटा हुआ, 1/4 तरबूज कटा हुआ, 2 नाशपाती कटी हुई, 1/4 पपीता कटा हुआ, 2 सेब कटे हुए, 1 हरा सेब कटा हुआ, 1/4 खरबूजा कटा हुआ, 2 आलू बुखारे कटे हुए, 5 स्ट्रॉबेरीज कटी हुई, 1 अमरक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा भुना हुआ, काला नमक स्वाद अनुसार, 3 ताजी लाल मिर्चें कटी हुई, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच पुदीना बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। इसके लिए एक बोल में नाशपाती, सेब, आलू बुखारा, अमरक, पपीता, खरबूजा, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज और अनानास डालकर मिक्स कर लें। अब काला नमक और भुना जीरा पीस लें और अब ताजी लाल मिर्च में हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और नींबू का रस डालकर पीस लें। इसमें जीरा और नमक पाउडर डालकर मिलाएं और इस मिक्सचर को फलों में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और इसमें चाट मसाला डालकर इसे तुरंत परोसें। वेलकम बैक। मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई, चटपटे खाने की बातें हो रही हैं, खाना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्रिसमस की तैयारी सब तरफ है। सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार वालों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्रिसमस की जो सजावट है, डेकोरेशंस हैं, वो ऐसी की जाती हैं कि पूरे साल में उसकी प्लानिंग की जाती है कि ऐसे सजाएंगे, वैसे सजाएंगे, और बाजार में भी ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को कि बस दिल करता है कि ये सारी की सारी चीजें खरीद ली जाएं और घर में और बाहर सब जगह उन्हें लगाया जाए। खैर, ये तो सजावट की बात है, खाने में भी बहुत मेहनत की जाती है। अब चाहे वो क्रिसमस की पुडिंग हो, केक हो या रोस्ट टर्की हो, बहुत सारी चीजें बाजार में तो इतनी चीजें मिलती हैं कि बस दिल करता है सारी चीजें खरीदें और खा लें। आपको खानी है? चलिए। और अब बारी है आज की टिप की। भाई, हरी चटनी कैसे बनाएं? एक ब्लेंडर में आधी गट्टी धनिये की, 1/4 गट्ठी पुदीने की, 3 हरी मिर्च, 10 लहसुन की कलियां, 1 प्याज कटी हुई, कुछ काली मिर्चें, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें और तैयार हो गई हरी चटनी। तो लीजिए, ये हो गया हमारा आज का चटपटा एपिसोड खत्म। नमस्कार।